झूठ बोले 116 देश डांटे। नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। चीन की दोस्ती डब्ल्यूएचओ पर अब भारी पड़ने लगी है। चीन का झूठ भी अब एक एक करके दुनिया के सामने आ रहा है और इसे लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन से सवाल पूछे जा रहे हैं, क्योंकि एक दो नहीं बल्कि दुनिया के 116 देशों के निशाने पर आ गया है डब्ल्यूएचओ। इन देशों ने ड्राफ्ट तैयार किया है जिसमें लिखा हुआ है कि चीन द्वारा फैलाई गई महामारी की जांच में पारदर्शिता न रखने के लिए सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए। चीन के बनाए जाल में ही फंस गया डब्ल्यूएचओ। भारत समेत दुनिया के 116 देशों के निशाने पर डब्ल्यूएचओ। अब किसी कीमत पर बच नहीं सकता डब्ल्यूएचओ। चीन की दोस्ती डब्ल्यूएचओ पर अब भारी पड़ने लगी है। एक तो नहीं बल्कि दुनिया के 116 देशों के निशाने पर आ गया है विश्व स्वास्थ्य संगठन। सब के सब ऑस्ट्रेलिया के साथ आ गए हैं। आपको बताते चले कि ऑस्ट्रेलिया ने डब्ल्यूएचओ के खिलाफ एक विश्वव्यापी मुहिम छेड़ी हुई है। वो चाहता है कि कोरोना को लेकर डब्ल्यूएचओ के खिलाफ जांच हो, वो भी पूरी तरह से स्वतंत्र, निष्पक्ष और विस्तृत। दरअसल आज से ही स्विट्जरलैंड में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली शुरू हुई है और कोरोना का कहर झेल रहे इन सब देशों ने मिलकर एक ड्राफ्ट बना लिया है। ये देश जानना चाहते हैं कि कोरोना काल में डब्ल्यूएचओ के स्तर पर मौजूद ढांचे ने कितना काम किया, कितने अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य नियम लागू हुए और उनकी क्या स्थिति है। संयुक्त राष्ट्र के स्तर पर किए जा रहे काम में डब्ल्यूएचओ का कितना योगदान है। जिन देशों ने मिलकर डब्ल्यूएचओ के खिलाफ मोर्चा खोला है उनमें ऑस्ट्रेलिया और भारत के अलावा यूरोप के 27 देशों के साथ साथ ब्राजील, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, टर्की, न्यूजीलैंड, रूस, इंडोनेशिया, जापान, ब्रिटेन, कनाडा और 54 देशों का अफ्रीकी समूह भी शामिल हो गया है। इन देशों ने ड्राफ्ट में यह भी लिखा है कि चीन द्वारा फैलाई गई महामारी की जांच में पारदर्शिता न रखने के लिए सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही डब्ल्यूएचओ पर यह भी आरोप है कि उसने इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस 2015 के नियमों के तहत महामारी को रोकने के लिए जरूरी ढांचा तैयार नहीं किया। चीन से शुरू हुई महामारी एक के बाद एक दूसरे देश से होते हुए पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेती रही और डब्ल्यूएचओ अपनी जिम्मेदारियों को ताक पर रखकर बस देखता ही रहा। कोविड-19 को लेकर डब्ल्यूएचओ की जो भूमिका है वो संदिग्ध है, ऐसा दुनिया के कई देश मान रहे हैं। लगभग 116 देशों में अब भारत भी शामिल है जो ये मानता है कि वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में इस मुद्दे को उठाया जाना चाहिए कि डब्ल्यूएचओ की जो प्रतिक्रिया रही या उसके बाद की जो प्रक्रिया उसने फॉलो की उसकी निष्पक्ष जांच हो। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की शुरुआत आज यानी 18 मई से स्विट्जरलैंड के जिनीवा में की जा रही है। अमेरिका तो पानी पी पी कर हर रोज डब्ल्यूएचओ को कोस ही रहा है। अब आधी से ज्यादा दुनिया भी डब्ल्यूएचओ के बहाने चीन को घेरने के प्लान पर तेजी से आगे बढ़ रही है। लेकिन दूसरी तरफ डब्ल्यूएचओ को देखिए, हर दिन बयान बदलने के लिए बदनाम डब्ल्यूएचओ के हाथ से हालात जब तेजी से फिसल रहे हैं तो वो बिना किसी पुख्ता प्लान के उपदेश देने की नीति पर चल रहा है। There's a long way to go before there's going to be any bells unrung in this response. So I think we need to be clear about that. Countries, as you've seen, are trying to find a path out and a path towards a new normal, as many people have put it. And we're going to be on that pathway for a long time. And as we've seen in some countries, even a small recurrence of disease can cause and the need for a serious response in terms of the public health response. So I think we're going to have to remain on alert, stay the course and ensure that we're ready to respond. चीन ने जिस चालबाजी के तहत डब्ल्यूएचओ को अपनी साजिश का हिस्सा बनाया था, धीरे धीरे उसका सच पूरी दुनिया के सामने आ रहा है और खुद चीन ही अपने खोदे गड्ढे में गिरने लगा है। आज तक एक तरफ कोरोना को लेकर चीन की घेराबंदी शुरू हो गई है तो वहीं दूसरी तरफ दुनिया आर्थिक मोर्चे पर भी लड़ाई लड़ रही है। हिंदुस्तान भी तैयार है। एक के बाद एक कई कंपनियां चीन छोड़ रही हैं। एक मशहूर फुटवेयर जर्मन कंपनी ने तो बाकायदा आगरा में प्रोजेक्ट लगाने का भी
ऐलान कर दिया है। चीन से लड़ाई, भारत की कमाई। कारोबार की दुनिया में वर्ल्ड वॉर की बारी आई। पूरी दुनिया अब दो मोर्चों पर लड़ाई लड़ रही है। एक लड़ाई है कोरोना के खिलाफ, तो दूसरी लड़ाई है अर्थव्यवस्था संभालने की। इन दोनों लड़ाइयों में चीन पर सबकी नजरें टेढ़ी होनी शुरू हो गई हैं। चीन को चिढ़ाती ताजा खबर तो यह है कि जापान, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और इजराइल समेत तमाम धनी देश चीन से अपनी कंपनियों को समेटकर कहीं और ले जाने का संकेत दे चुके हैं। तो अब सवाल यही उठता है कि क्या भारत दुनिया भर की कंपनियों के लिए प्रोडक्शन का हब बन जाएगा? इसका जवाब दिया है जर्मनी की फुटवेयर कंपनी ने। इस कंपनी ने चीन से अपना कारोबार समेट लिया है और भारत में फैक्ट्री लगाने का ऐलान कर दिया है। वॉन वेलेक्स स्टाइलिश और हेल्दी फुटवेयर्स के लिए मशहूर है। इस ब्रांड से जुड़ी कंपनी ने हाल ही में चीन में अपनी फैक्ट्री को बंद करने का फैसला किया है और अपनी नई प्रोडक्शन यूनिट को भारत लाने का फैसला किया है। जल्द ही आगरा में वॉन वेलेक्स का प्रोडक्शन शुरू होगा। वैसे भी आगरा फुटवेयर प्रोडक्शन के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। इसके लिए जर्मन कंपनी ने आईट्रैक इंडस्ट्रीज के साथ समझौता भी कर लिया है। करार के मुताबिक आईट्रैक कंपनी इस जर्मन कंपनी का प्रोडक्ट बनाएगी और उस पर क्वालिटी कंट्रोल जर्मन की कंपनी का ही रहेगा। भारत में आईट्रैक कंपनी पहले से ही इस जर्मन कंपनी का कासा एवर जिम का प्रोडक्ट वन विलेज के नाम से बना रही है। बट अब ये अपना चाइना का सारा बिजनेस कोविड-19 के मद्देनज़र रखते हुए और उसकी परेशानियों को देखते हुए, जिससे पूरा बिजनेस सिनेरियो चेंज हो रहा है पूरी दुनिया में, ये अब अपना वो चाइना का बिजनेस को इंडिया में लाने के लिए उसने हमारे संग करार फाइनल कर दिया है, जिससे इंडिया में हमें कई तरीके के फ़ायदे होंगे। जैसे हमारी क्वालिटी जो हम इंपोर्ट से लाना पड़ता था हमें जो फुटवेयर, वो अब हम हाई क्वालिटी जर्मन क्वालिटी फुटवेयर यहाँ बना पाएंगे। आईट्रैक कंपनी से करार होने के बाद फैक्ट्री को आगरा में ही लगाना चाहते हैं और उन्हें उम्मीद है कि सरकार से उन्हें हर तरह की मदद मिलेगी। वैसे यूपी सरकार के लिए भी आपदा में ये किसी अवसर से कम नहीं है। ये प्रसन्नता की बात है कि जो उद्योग चीन में लगे हुए हैं उसने चीन के अलावा विकल्प के आधार पर अथवा और बेहतर स्थिति में अपने आप को लाने के लिए भारतवर्ष को चुना है। और उससे भी मेरे लिए उत्तर प्रदेश सरकार का सहयोगी मंत्री होने के नाते यह प्रसन्नता और भी मेरे लिए बढ़ जाती है कि भारतवर्ष में उसने उत्तर प्रदेश को चुना है। वॉन वेलेक्स जर्मनी एक जर्मन ब्रांड है जो 5 जोन तकनीक पर आधारित है। कंपनी का दावा है कि उसके प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से पांव, घुटने और कमर दर्द जैसी समस्याओं से राहत मिलती है। कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक वॉन वेलेक्स के उत्पाद 80 देशों में बिकते हैं और दुनिया भर में इन फुटवेयर्स का इस्तेमाल करने वाले लोगों की तादाद 10 लाख से भी ज्यादा है। दुनिया भर में कोरोना बांटने के बाद से चीन खुद मुश्किल में है। ज्यादातर अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां अपनी फैक्ट्रियां चीन से हटाकर अन्य देशों में लगाना चाहती हैं। हाल ही में एप्पल ने भी अपना प्रोडक्शन चीन से भारत शिफ्ट करने का जिक्र किया है। इसके अलावा कई मोबाइल और इलेक्ट्रिक कंपोनेंट बनाने वाली कंपनियां भी चीन से भारत आने पर विचार कर रही हैं। संदेश साफ है, चीन को उसी की चालबाजी के स्टाइल में मात देने का मोर्चा खोलना पड़ेगा। आगरा से अरविंद शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। चीन के झूठ का पर्दाफाश खुद उसी के घर से निकलकर दुनिया के सामने आ गया है। बातों बातों में अमेरिकी आरोपों का जवाब देते हुए चीन के अधिकारियों ने साफ साफ कह दिया कि कोरोना के शुरुआती सैंपल्स उन्होंने पिछले साल ही नष्ट कर दिए थे। और कितने झूठ बोलेगा चीन, और कितने राज छुपाएगा चीन। एक एक कर खुल रहे हैं उसके सारे राज। एक एक कर हो रहा है हर झूठ का पर्दाफाश। आखिर पूरी दुनिया में कोरोना फैलाकर चैन की नींद कैसे सो सकता है चीन? न्यूज वीक की ताजा रिपोर्ट तो उसकी नींद जरूर उड़ाकर रख देगी। इस रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने यह मान लिया है
कि पिछले साल दिसंबर में उसने शुरुआती मरीजों के सैंपल्स को ही नष्ट कर दिया था। पूरी दुनिया हाथ धोकर चीन के पीछे पड़ी। उस पर साफ साफ आरोप है कि उसकी लैब से ही वायरस लीक हुआ, जो महीनों बाद अब भी दुनिया भर में तबाही मचा रहा है। अब तक 3 लाख से ज्यादा लोग कोरोना के चलते अपनी जान गंवा बैठे हैं। इससे खफा अमेरिका समेत कई ताकतवर देशों ने चीन के खिलाफ अभियान ही छेड़ रखा है। ऐसे में चीन के एक और झूठ का पर्दाफाश हुआ है। दरअसल ये खुलासा किया है चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग के मेडिकल अफसर लियू डेनफेंग ने। शुरुआती मरीजों के सैंपल्स नष्ट करने के मामले में सफाई देने के अंदाज में उन्होंने कहा, इसके पीछे चीन की मंशा कुछ छिपाने की नहीं थी। बायोसेफ्टी कारणों से ऐसा करना जरूरी था। देश के कानून के अनुसार कई लैब संक्रामक रोगों के सैंपल संभालने के लिए तैयार नहीं हैं। ऐसे संक्रामक रोगों से जुड़े सैंपल्स के स्टोरेज, स्टडी और उन्हें नष्ट करने के सख्त मानक रखे गए हैं। इसीलिए या तो उन्हें पेशेवर संस्थानों को सुपुर्द किया जाता है अथवा नष्ट कर दिया जाता है। चीन का ये कबूलनामा किसी माफीनामे से कम नहीं है, क्योंकि चीन पूरी तरह से घिरता हुआ नजर आ रहा है। चीन का जो दूसरा झूठ पकड़ा गया है वो है मौत का आंकड़ा छिपाने का। चीन में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या से जुड़ा डेटा लीक हुआ है और नए आंकड़े चौंकाने वाले हैं। ताजा जो खुलासा हुआ है उसके मुताबिक चीन में 84,000 नहीं बल्कि 6,40,000 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए थे। ये आंकड़े सेना के अधीन चलने वाली एक चीनी यूनिवर्सिटी से लीक हुई है। पूरी दुनिया के सामने चीन सबसे बड़ा खलनायक बनकर सामने आया है। जानकारी छुपाकर चीन पूरी दुनिया में अब किसी के सामने अपना मुंह दिखाने लायक नहीं बचा है और अब उसका कबूलनामा उसकी अपनी करतूतों का सबूत है। आज तक ब्यूरो। वुहान में लाशों का ढेर छिपाता रहा चीन, WHO के साथ मिलकर साजिश पे साजिश रचता रहा। इस बीच आई वुहान डायरी के पन्नों ने उसकी साजिशों का पर्दाफाश करना शुरू तो किया, लेकिन वो इतना जिद्दी था कि उसने दुनिया तक सच छिपाने की हर मुमकिन कोशिश की। कोरोना एक साजिश है, जी हाँ, मेड इन चाइना साजिश, जिसने पूरे संसार में मचा रखा है कोहराम। इस साजिश पर से पर्दा उठाया है अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने। CIA की रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन ने WHO को धमकी देकर कोरोना को पेंडेमिक घोषित करने से रोके रखा। चीन की यह धमकी थी कि अगर WHO दुनिया को कोरोना के वास्तविक खतरे से आगाह करेगा तो चीन उसके साथ आगे से कोई सहयोग नहीं करेगा। रिपोर्ट के मुताबिक शी जिनपिंग ने WHO के प्रेसिडेंट टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस को फोन कर कोरोना के खतरे को कम कर दुनिया को बताने के लिए कहा। चीन और WHO के बीच बात धमकी से शुरू हुई थी, फिर शायद कुछ ऐसी सेटिंग हुई कि पूरी दुनिया अब तक त्राही त्राही कर रही है। दरअसल दुनिया को कोरोना पर वार्निंग देने का काम WHO का था। उसने इस काम को अंजाम देने में बहुत देर की। कोरोना दिसंबर में ही चीन में आ चुका था। जनवरी में चीन कोरोना से बर्बाद हो रहा था। अस्पतालों में मरीज ही मरीज थे, कब्रिस्तानों में लाशें ही लाशें थी। 1 जनवरी तक WHO को पता चल चुका था कि ये महामारी बहुत घातक है, लेकिन नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।